जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि हर एक सप्ताह आप सभी का वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और इस वीकली टेस्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 2 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली गणित की साप्ताहिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली गणित की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये दिया गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन से हैं। पहला प्रश्न क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आप सभी कॉपी में नोट कीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से ही विभाजित हो और किसी का पहाड़ा से ना कटे, एक और स्वयं के पहाड़ा से ही कटे। जैसे दो, दो किसका पहाड़ा से आएगा? एक का पहाड़ा से कटेगा और दो का पहाड़ा से। दो, तीन, पाँच, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा। चूँकि इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ नोट करना है कि अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हमें जो संख्या दे रखी है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। यानी जो संख्या दे रखी है उसे सबसे पहले आप इसमें से यही सब संख्या से विभाजित करोगे, उससे गुणनखंड ज्ञात करोगे। तो हमें क्या दे रखा है? हमें पहले प्रश्न में दे रखा है 156। ठीक है, 156 से विभाजित करना है। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या 2 का पहाड़ा में 156 कटेगा? देखिए, 2 का पहाड़ा में कोई भी संख्या कब विभाजित होगी? जब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 का पहाड़ा से कट जाएगी। यहाँ पर 156 का इकाई अंक क्या है? 6 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे 2, 2 का पहाड़ा में 15 तो नहीं आता है, 2 सती 14, 2 अठी 16, 78। फिर यहाँ पे 78 आ गया, 2 का पहाड़ा में फिर से विभाजित हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, यहाँ पर 8 चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 नम 18। अब यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो ये 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम अगली अभाज्य संख्या देखते हैं 3। 3 का पहाड़ा से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। 13 तो 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा यहाँ पे संख्या आया। यहाँ पे आया 2, 2, 3 गुने 13। तो इसका आंसर होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुने 3 गुना 13। तो यही आपका उत्तर होगा 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी हमें दे रखा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। तो दूसरे को भी हम कर लेते हैं। कितना दे रखा है? 140। इसे हम जल्दी से करेंगे। अंतिम अंक 0 है, 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 सती 14, 0 का 0, फिर 0 है तो 2 से हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 35 आ गया। 35 कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है? 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35 और 7 कटेगा 7 से। तो क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है, 5 एक बार है, 7। तो 2 की घात 2 गुने 5 गुने 7। देखिए बच्चा, प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। यदि आपको तरीका पता हो तो प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या तीसरा भी इसी प्रकार है। 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। आप यहाँ से उत्तर मिला सकते हो कि कौन सा विकल्प सही होगा। 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। आपको विकल्प को ध्यान से यहाँ पे चूज करना है। प्रश्न संख्या 3 को जल्दी से बनाएंगे। तीसरा प्रश्न दे रखा है 120 है, तो 120 यहाँ पे लिखिए। 120 हमें क्या करना है? इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में विभाजित करना है। देखिए मैं यहाँ पे हल्का सा बड़ा लिख देता हूँ। 120 है, ठीक है, अंतिम अंक 0 है,
तो यहाँ पे शून्य 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, 2 छक 12, शून्य का शून्य, फिर से 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, शून्य का शून्य, फिर से कर देंगे 2 से, 15 बार में 15 कटेगा 3 का पहाड़ा से ना, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो इसका क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5, 2 की घात सीधा 3 लिख देंगे क्योंकि 2 1 2 3 बार है, गुना 3 गुना 5, तो 2 की घात 3 गुना 3 गुना 5, ये क्या हुआ, 120 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 तक किसके किसके विकल्प सही है, किसके किसके उत्तर पूरा सही है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न को लगाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप देखिएगा ये प्रश्न आपके वीकली एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो चौथा प्रश्न दे रखा है 96 और 404 का HCF है। चौथा प्रश्न क्या है, 96 और 404 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए सबसे आसान विधि है और सबसे छोटी विधि है भाग विधि। कौन सी विधि बच्चा, भाग विधि। भाग विधि द्वारा आप HCF बिल्कुल चुटकी में आंसर लेते आओगे। किसमें, चुटकी में। कैसे लाएंगे, देखिए दोनों में से छोटी संख्या कौन है, 96 और 404। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 96 छोटी है या 404। आप बोलोगे कि सर 96 छोटा है, तो 96 को हमें लिख देना है, 404 को अंदर लिख देना है, 404 को 96 से भाग दे देना है। अब देखिएगा 96 का पहाड़ा 404, क्या 96 का पहाड़ा में 404 आएगा। चेक करते हैं, हम यहाँ 100 मान लेते हैं, 100 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 400 आ जाता है। 96 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौक 36, 2 38, 384 आ गया। क्या आ गया, 384। 5 बार में ज़्यादा चला जाएगा तो 4 बार में लेते हैं 384। माइनस करते हैं, 4 में 4 शून्य, 8 में 10 में 8 गया तो 2 और यहाँ कट गया, 20 आ गया। अब 20 आ गया, यहाँ पे आप देखिए जब भी शेषफल, यहाँ पे जो शेषफल आए इससे छोटा आ जाए, 96 से छोटा आ गया है शेषफल, 96 से छोटा आया है 20 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 96 को 20 से भाग दे देंगे, यहाँ 96 हमें अंदर ले देना है, यहाँ जो संख्या होगी उसको अंदर ले देना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। 20 का पहाड़ा में 96 आएगा, 20 का पहाड़ा आप छोड़ के 2 का पहाड़ा चढ़िए, 2 चौके 8, 4 बार में 8 यानी 80 आएगा, तो 4 बार में यहाँ 80 आ जाएगा। माइनस करते हैं, 6 में से शून्य गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, 16 बच गया। अभी भी विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है। 20 का पहाड़ा में 16 तो नहीं आएगा। अब फिर से इसको करेंगे, 20 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 16 का पहाड़ा में 20 नहीं आएगा, 16 एकम 16 आएगा। माइनस करेंगे 20 में से 16 तो 4 बचेगा। अब फिर से यहाँ पूरा नहीं कट रहा है तो 16 को यहाँ लिख देंगे, 4 का पहाड़ा में 16, 4 बार में। तो फाइनली किसका पहाड़ा में पूरी तरह कट गया, यहाँ पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें सबसे नीचे देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या थी जिसका पहाड़ा में पूरी तरह विभाजित हो गया। 4 था, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चा, HCF क्या होगा, 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालो, 96 का है ना, 4 गुने 4 गुने 4 ऐसे कुछ आएगा, फिर इसका निकालो, उस पर आप मिलाओ। इससे अच्छा है कि आप भाग विधि कर लो, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा सा सिर्फ सीखने में समय लगेगा। यदि आपने 1 से 2 तरह के 2 प्रश्न इस तरह के किए तो आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 5वां को देखिए, प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है 26 और 91 का HCF क्या है। इसे हम लोग जल्दी से करते हैं, 26 और 91 का HCF क्या होगा। प्रश्न संख्या 5वां है 26 और 91, 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 26 91 दोनों में से छोटा कौन है, 26 छोटा है, तो 26 को अंदर लिखेंगे, 91 को यहाँ लिखेंगे, 26 को बाहर 91 को अंदर। 26 का पहाड़ा में 91 आएगा, 26 ना मान के आप यहाँ 25 मानिए, आप उसको ना एज्यूम कर लीजिए, उसके निकट मान लीजिए, क्योंकि 25 का पहाड़ा पढ़ना आसान होता है। 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 26 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 25 तिया 75 होता है तो उसी के लगभग होगा। 3 छः 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 78, 78 आ रहा है 3 बार में, तो 3 लिखेंगे, 78 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 11 में से 8 3, और यहाँ तो कट ही गया, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इसको एक कैरी दिया था तो 8, 8 में 7 तो 1। अब यहाँ देखिए
26 का पहाड़ा में 13 नहीं आएगा, तो 26 को यहाँ लिख दीजिए अंदर में। 13 का पहाड़ा में 26 दो बार में कट गया। किसका पहाड़ा से पूरी तरह कट गया? 26 का पहाड़ा से। किसका पहाड़ा से? 13 का पहाड़ा से। यहाँ पे 13 का पहाड़ा से पूरा कट गया है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 13। बताइए इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर HCF हो जाएगा 13। क्लियर है? प्रश्न संख्या छठा को लगाया जाए। प्रश्न संख्या छठा को देखिए बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सातवां प्रश्न है 510 और 92 का HCF है। 510 और 92 का HCF क्या होगा? दोनों में से छोटी संख्या कौन है? 92 है, तो 92 को बाहर लिखना है, 510 को अंदर लिखना है। अब आप मान लीजिए 92 को यहाँ 92 ना मानकर 100 मानिए। यहाँ पे 92 को 92 ना मानकर 100 मानिए, एज्यूम कीजिए 100 और यहाँ पे 500 मान लीजिए। 100 का पहाड़ा में 500 5 बार में, तो 92 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। 92 पचे 5 दूनी 10 से 0 हाथ में 1, 9 पचे 45 और 1 46, 460 आएगा। 5 दूनी 10 0, 9 पचे 45 1 46। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 92 पचे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 9 पे 46, 460। तो यहाँ 5 बार में मान लेते हैं, 460 आएगा। 460 माइनस करते हैं, 0 में से 0 0, यहाँ पे कैरी लिए 11, 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ कट गया, 50 आया। अब यहाँ पे देखिए जो 92 है वो बड़ा है, शेषफल से बड़ा है, तो 92 को यहाँ अंदर लिखेंगे। अब 50 का पहाड़ा में 92 नहीं आएगा, 50 से कम 50 आएगा, 2 बार में 100 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 में 0 2 और 9 में से 5 गया तो 4। कितना आया? 42 आया। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ देखिए 42 छोटा है, तो फिर 50 को लिखेंगे यहाँ पे अंदर में। 50 42 का पहाड़ा में 50 नहीं आता है, 42 से कम 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। कितना आएगा? 8 आएगा। अब फिर से यहाँ पर 8 छोटा है 42 से, तो 42 यहाँ अंदर में लिखेंगे। 8 का पहाड़ा में 42 नहीं आता है, 8 बचे 40, 2 बचेगा, 2 लिखेंगे। फिर से यहाँ शेषफल छोटा है, तो 8 को यहाँ अंदर लिख देंगे। 2 चौके 8 कट गया। किसका पहाड़ा से पूरा कटा? 2 का पहाड़ा से, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी शेषफल छोटा हो आ जाए, तो यहाँ जो संख्या लिखी है उसी को भाग दे देना है, शेषफल से उसी को भाग दे देना है। जैसे यहाँ 42 आ गया था, 42 50 से छोटा था, तो हमने 50 को 42 से भाग दे दिया। फिर हमने माइनस किया तो 8 आया, 8 यहाँ छोटा है 42 से, तो फिर हमने 42 को ही 8 से भाग दे दिया। और इस प्रकार हमारा 2 से पूरा कटा, हमारा HCF 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? 2 हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न दे रखा है 6 और 20 का HCF क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 6 और 20 का HCF क्या होगा? 6 और 20 का HCF क्या होगा? देखिए हमें दे रखा है 6 और 20 को, दोनों में से छोटा कौन है? 6। 6 को बाहर, 20 को अंदर। 6 तिया 18, 2 बचेगा। ठीक है, शेषफल छोटा आ गया है, 6 को फिर दे देते हैं अंदर, तो 2 तिया 6 कट गया, शून्य आ गया। किससे कटा? 2 से। तो HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। HCF बराबर 2। कितना हो जाएगा बच्चा HCF? HCF 2 हो जाएगा। 8वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न में हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। 6 और 20 का हमने अभी क्या ज्ञात किया? HCF ज्ञात किया। अभी हमें 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम देखिए हम ज्ञात करते हैं 6 और 20 का एलसीएम आज इस विधि द्वारा ही ज्ञात कीजिए, 6 और 20 ऐसे करेंगे। अब देखिए कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित कर दें। एक का पहाड़ा को छोड़ के 2 का पहाड़ा से देखिए, यदि एक संख्या भी कटती है तो आपको काट लेना है। देखिए 2 का पहाड़ा से लेते हैं, 2 का पहाड़ा में 6 आ जाएगा 3 बार में, 20 आ जाएगा 10 बार में। 2 का पहाड़ा में 6 आया 3 बार में, 20 आया 10 बार में, लिख लेंगे। फिर यहाँ करेंगे, इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 का पहाड़ा से कट जाएगी? 10 है तो 2 लिख देंगे, 3 तो नहीं कटेगा, 3 का 3 लिख देंगे। एक भी संख्या कट जाए तो आपको यहाँ पे दे देना है। 2 का पहाड़ा से 10 कट रहा है, 2 बचे 10। अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या 2 का पहाड़ा से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा से कट जाएगा 3 एक बार में, 5 तो नहीं कटेगा, 5 का 5 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे 5 आया, 5 का पहाड़ा से करेंगे, 1 नहीं आएगा, 5 एकम 5, नीचे में 1 और 1 आ गया। अब यहाँ में क्या करना है? इन सभी को गुना कर देना। यहाँ पे जो संख्या है
उसकी गुना कर देनी है। 2 × 3 × 5 गुना कीजिए। इसे गुना कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 5 दिया 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा बच्चा? 60 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प आप देख लीजिए, विकल्प इसका सी सही है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद हम करेंगे बच्चा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, ये 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न दे रखा है 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा। 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा ये आपको देखना है। 8, 9 और 25, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं। एक को तो नहीं लेना है क्योंकि नीचे में शेषफल यहाँ पे एक एक बचता है, तो 2 लेते हैं। 2 का पहाड़ा में क्या इन तीनों में से कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 का पहाड़ा में कटता है? हाँ जी, 8 कटता है। तो 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में कटेगा। 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, तो 9 और 25 को ऐसे ही उतार लीजिए। फिर इन तीनों में से कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 का पहाड़ा में कटता है? 4 कटता है। 2 दूनी 4, 9 और 25 नहीं कटेगा, 9 और 25 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर से चेक करेंगे, 2 का पहाड़ा में ये कट जाएगा। अब 9 और 25 नहीं कटेगा, 9 और 25 को उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा में इन तीनों में से कोई नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा देख दे, 3 का पहाड़ा में 9 कट जाएगा, तो 3 एक तो नहीं आएगा, 3 तिया 9, 25 का 25। फिर 3 का पहाड़ा में देंगे, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक, 25 का 25। अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा में 25 कट जाएगा, 5 25 25, 5 एकम 5, नीचे में एक बच गया। यहाँ पे जो संख्याएं हैं उसकी गुना करना है। 2 गुना 2, 1 2 3 और 3 है यहाँ पे 2 बार, 5 है 2 बार, 3 गुना 3, 5 गुना 5, गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 बचे 25, गुना कीजिएगा। 25 की गुना कीजिए 8 से, तो 25 चौक होता है 100, तो 25 अठे 200, और 200 की गुना कीजिएगा 9 से, 2 2 18, है ना। कितना आएगा? 1800 यहाँ पे बिल्कुल, सॉरी 25 चौके 100, है ना। 25 अठे 200, 200 को 9 से गुना कीजिएगा तो 1800। कितना आएगा बच्चा? 1800। 1800 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप यहाँ पे उत्तर मिला सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। हमने इस वीडियो में एलसीएम, एचसीएफ और गुणनखंड याद करना सीखा। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। आप इसे सेट 1 मान लीजिए या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग सेट 2 को करेंगे और इसके आगे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।